वैकुंठ धाम का वातावरण हमेशा दिव्य और शांत रहता था। चारों तरफ सोने जैसे चमकते महल, अमृत की नदियां, कमल के बाग और गंधर्वों का मधुर संगीत। वहीं भगवान विष्णु के सिंहद्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। वे सिर्फ द्वारपाल नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति अपार निष्ठा और प्रेम के प्रतीक थे। लेकिन वर्षों की सेवा के बाद उनके मन में यह सोच आने लगी, हम ही हैं जो भगवान तक किसी को पहुंचने देते हैं। हमारे बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन 4 छोटे ऋषि सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। वे फूलों की वाटिका को पार करते हुए सिंहद्वार तक पहुँचे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। जय ने गंभीरता से जवाब दिया, मुनिवर, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। ऋषियों ने फिर भी विनम्रता से कहा, हम दर्शन कर लौट जाएंगे, प्रभु को जगाएंगे नहीं। लेकिन विजय ने कठोर स्वर में कहा, नियम सब पर लागू होते हैं, कृपया लौट जाएं। यह सुनकर ऋषि नाराज हो गए। वे बोले, तुम्हारे भीतर सेवा का जो अहंकार पनप गया है, वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम वैकुंठ से बाहर कर दिए जाओगे और धरती पर जन्म मरण के चक्र में फंसोगे। जय और विजय घबरा गए। उन्होंने ऋषियों के चरण पकड़ लिए। महात्माओं, हमसे भूल हुई, कृपा करके हमें क्षमा करें। ऋषियों ने कहा, हमारा वचन अटल है, लेकिन एक विकल्प है, या तो 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर लो, या 3 जन्म उनके शत्रु बनकर और उन्हीं के हाथों मोक्ष पाओ। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। जय ने कहा, 7 जन्म प्रभु वियोग सहना कठिन है, हम 3 जन्म का कष्ट स्वीकार करते हैं। तभी आकाशवाणी गूंजी, यह मेरी लीला का हिस्सा है। जय और विजय, तुम धरती पर जन्म लोगे और मेरे ही अवतारों के हाथों मोक्ष पाओगे। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जय और विजय ने असुर माता दिति के गर्भ से जन्म लिया। जय बने हिरण्याक्ष और विजय बने हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, समुद्र में उतरकर पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा से वरदान लिया। वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी विष्णु भक्ति करने पर यातनाएं देने लगा। अंत में भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मानव आधा सिंह। संध्या के समय महल की चौखट पर नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर नखों से चीर डाला। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। अगले जन्म में जय और विजय लंका के राक्षस कुल में जन्मे। जय बने रावण, महाज्ञानी और शिव भक्त लेकिन अहंकारी। विजय बने कुंभकर्ण, विशालकाय और बलशाली। रावण ने सीता का हरण कर श्री राम को शत्रु बना लिया। राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और उसकी आत्मा प्रभु में लीन हो गई। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। तीसरे जन्म में जय बने शिशुपाल और विजय बने दंतवक्र। शिशुपाल का जन्म विकृत शरीर के साथ हुआ, 3 नेत्र और 4 भुजाएं। ज्योतिषियों ने कहा, जिसके पहली बार देखने से इसका शरीर ठीक हो जाएगा, वही इसका वध करेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने शिशुपाल को देखा और वह सामान्य हो गया। शिशुपाल की मां ने श्री कृष्ण से कहा, भाई पुत्र, यदि यह 100 अपराध भी कर ले तब भी इसका वध मत करना। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। लेकिन बड़ा होकर शिशुपाल अहंकारी हो गया। अंततः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब उसने 100 से अधिक अपराध किए, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया।
दंतवक्र भी श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने गदा से उसका अंत कर दिया। वापसी वैकुंठ में। तीनों जन्मों के बाद जय और विजय वैकुंठ लौटे। भगवान विष्णु शेषनाग के सिंहासन पर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मेरी लीला को पूर्ण किया। अब लौट आओ, मेरे द्वारपाल बनकर सेवा करो। जय और विजय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमें ज्ञात हुआ कि सेवा अधिकार नहीं, केवल आपका अनुग्रह है। वैकुंठ में अमृत की धाराएं बहने लगीं, गंधर्वों ने मधुर राग छेड़े और जय विजय अपने स्थान पर लौट आए, इस बार और अधिक विनम्रता और भक्ति के साथ। इस प्रकार जय विजय को मिले श्राप का अंत हुआ और संसार को भगवान ने इस लीला के माध्यम से ज्ञान दिया कि अहंकार सिर्फ विनाश लाता है और विनम्रता लाती है सही दिशा, सफलता और खुशहाली।